everyone, in this video I'm gonna teach you fractions. But उससे पहले please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new videos update. In this video we are going to learn definition of fraction. Fraction का definition क्या है वो समझेंगे. फिर एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे फ्रैक्शन को. फिर न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है वो समझेंगे. देन रियल लाइफ में फ्रैक्शन का यूज़ कैसे होता है वो समझेंगे. फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको कमेंट करके बताना होगा. सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन. जब कोई चीज़ हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो उसके हर एक पार्ट को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं. हम इसे एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझेंगे. मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि फ्रैक्शन एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने पिज़्ज़ा लिया है 1 होल, मतलब एक कंप्लीट पिज़्ज़ा लिया है. जब कोई कंप्लीट चीज़ को हम डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो हर एक पार्ट को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ इसे 1/2 बोला गया है, मतलब आधा, पिज़्ज़ा का आधा. यहाँ पर मैंने ये भी दिखाया, 4 पार्ट्स भी करके दिखाया है. और हमें ध्यान में रहना चाहिए कि ये इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए. तो मैंने पिज़्ज़ा को 4 पार्ट्स में किए हैं तो इसे यही एक पार्ट को हम ले लेंगे, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं, हर एक पार्ट को. ठीक है. 1/4. अब हम ये बाद में समझेंगे कि 1/4 मैंने लिखा कैसे. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने चॉकलेट ले लिया है. ये चॉकलेट, मान लीजिए चॉकलेट है ये, मैंने उसका 4 पार्ट किया है, उसमें से एक पार्ट मैंने खा लिया तो कितने बचे 3. तो 3/4 इसका फ्रैक्शन, मतलब कितना फ्रैक्शन बचा चॉकलेट का, तो 3/4. ठीक है. वैसे ही मैंने ग्रुप ऑफ स्टार्स ले लिए. हम फ्रैक्शन ग्रुप ऑफ थिंग्स का भी निकाल सकते हैं. जैसे यहाँ ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसमें 6 स्टार्स है, 3 शेडेड है, 3 को नहीं शेड किया मैंने. तो हम अगर कोई पूछे तो इसका कोई फ्रैक्शन शेडेड स्टार का फ्रैक्शन निकालो तो आप क्या लिखेंगे 3/6. अब 3/6 क्यों लिखा है वो हम समझेंगे. ठीक है. यहाँ मैंने बोला था कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालो. अगर शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो शेडेड कितने हैं 3, तो 3 को मैंने ऊपर लिखा. और टोटल स्टार कितने हैं 6 लिखा. ठीक है. वैसे ही मैंने यहाँ पर इसके 4 पार्ट्स किए थे तो 4 नीचे लिखा. और शेडेड पार्ट का अगर मैंने फ्रैक्शन बोला निकालने के लिए तो 3/4. अगर मैंने ब्लैंक वाले का बोला होता कि कितना हिस्सा मैंने खा लिया, 1/4 इसका हिस्सा खा लिया मैंने. ठीक है. ऐसे ही यहाँ मैंने एक पूरी चीज़ को, जब पिज़्ज़ा को डिवाइड किया था 2 हिस्सों में, तो 1/2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था तो 2 नीचे लिखा. और 1 अगर मैंने एक पार्ट लिया तो 1/2 लिखूँगी. ठीक है. वैसे ही इसका 4 पार्ट्स मैंने किया तो 4 पार्ट, मतलब एक पूरी चीज़ का जितना पार्ट करते हैं वो हम नंबर नीचे लिखते हैं. और एक पार्ट मैंने लिया तो 1 लिखूँगी 1/4. अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को समझेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है. मैंने ये फ्रैक्शन लिया है 5/2. न्यूमरेटर क्या है अब हम समझेंगे. न्यूमरेटर द टॉप नंबर इन अ फ्रैक्शन,
जो भी फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर होता है उसे ही न्यूमरेटर, द बॉटम नंबर इन अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर होता है उसे ही डिनोमिनेटर हम कहते हैं। ठीक है, समझने वाला है फ्रैक्शन का रियल लाइफ में यूज़ कैसे होता है। वैसे कई यूज़ है फ्रैक्शन के, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं। फर्स्ट, टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स और टेस्ट में जो मार्क्स मिलते हैं वो भी फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं टीचर लोग। जैसे कि 20 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 10 मार्क्स मिला है, तो कैसे लिखते हैं टीचर, 10/20, मतलब 20 में से 10 मार्क्स मिला है हमें, तो वहाँ भी हमें फ्रैक्शन का यूज़ होता है। फिर सेकेंड एग्ज़ाम्पल है मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन। जैसे कि डॉक्टर हमें कहते हैं ना कि ये टैबलेट का आधा लेना है, हाफ है हमारा कुकिंग। मान लीजिए हम कोई रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीज़ हमें बनाना है खाने के लिए, तो हम उसमें इंग्रेडिएंट्स को फ्रैक्शन में यूज़ करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि हाफ स्पून सॉल्ट डालो, कोई भी चीज़ ले लो, उसमें भी फ्रैक्शन यूज़ होता है। ठीक है, फिर टाइम, 4 पॉइंट है हमारा टाइम। टाइम में कैसे फ्रैक्शन यूज़ होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है कि 230 भी कहते हैं इसे, बट फ्रैक्शन के टर्म में कैसे हम कहते हैं, 2:30। ठीक है, 230 भी बोलते हैं इसे, और लिखा है मैंने, या तो ये बोलते हैं या तो ये, तो फ्रैक्शन यहाँ भी यूज़ होता है। ठीक है, मेजरमेंट जैसे हम कहते हैं ना कि 1.5 मीटर हमें ये चाहिए, 1.5 किलो, ये कोई भी चीज़ ले लो, उसमें आधा मीटर, 1.5 मीटर, 5.5 मीटर, कोई भी चीज़ ले लो। ठीक है, मेजरमेंट में यूज़ होता है। फिर फ्रूट्स का तो आपको पता ही होगा कि मान लीजिए एक एप्पल है, उसमें मैंने 4 पार्ट्स किए, इक्वल पार्ट्स किए। हाँ, फ्रैक्शन में एक चीज़ याद रखना कि उसे इक्वल पार्ट करेंगे तो ही हम उसका फ्रैक्शन बता सकते हैं। तो एप्पल का 4 पार्ट किया तो 4 जन को हम दे सकते हैं इक्वल पार्ट, वही एक सिंगल पार्ट को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। उसमें ऐसे कई जगह फ्रैक्शन का यूज़ होता है, आप नोटिस करेंगे तो आपको समझेगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, आपको कमेंट करके मुझे बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टू हैव अ फ्रैक्शन यू मस्ट हैव इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर किसी चीज़ का आपको फ्रैक्शन जानना है, निकालना है, तो आपको इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले वो चीज़ को डिवाइड करनी होगी। जैसे कि यहाँ ये डायग्राम में इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो हम इसका फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते। ये इक्वली डिवाइडेड है तो हम इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो इसका फ्रैक्शन होगा, टोटल 7 है, तो 1/7 इसका फ्रैक्शन हम, क्योंकि यहाँ हमने इजीली काउंट करके फ्रैक्शन निकाल लिया इसका। बट जब पार्ट्स इक्वल नहीं होते हैं तो हम फ्रैक्शन क्यों नहीं निकाल पाते, अब हम समझेंगे। मैंने यहाँ ये सर्कल लिए हैं, सर्कल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। यहाँ पर हम डिवाइड तो कर दिया, तो क्या आप इस पार्ट को बोल सकते हैं कि ये आधा है? नहीं बोल सकते हैं ना। तो हमें अगर फ्रैक्शन किसी चीज़ का निकालना है तो इससे मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो अब हम बोल सकते हैं कि ये इसका हाफ पार्ट है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट को समझेंगे, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन एंड टोटल इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। मतलब क्या, देखिए ये जैसे मैंने ये कंप्लीट सर्कल लिया था तो उसके मैंने 4 पार्ट्स किए, तो टोटल पार्ट कितने हुए? 4 हुए। ठीक है, वो नंबर हम टोटल पार्ट्स जो करते हैं वो नंबर हम नीचे लिखते हैं।
और जो ऊपर हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ 1 लिखा है, तो हम जितने पार्ट लेते हैं उस नंबर को ऊपर हम लिखते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन, यहाँ मैंने एक पार्ट को ले लिया तो 1/4 बोला। जो हमने लिया वो ऊपर नंबर लिखेंगे और कितने पार्ट हुए हैं वो नंबर हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।